तो चलिए दोस्तों जानते हैं सरकार इंटरनेट कैसे बंद करवाती है। इंटरनेट को बंद करने की प्रक्रिया समझने के लिए सबसे आसान तरीका है वाईफाई को समझना। वाईफाई का एक राउटर होता है। राउटर चालू होता है तो वाईफाई काम करता है। वैसे ही फ़ोन में चलने वाला इंटरनेट का राउटर मोबाइल टावर होता है। कई सारे मोबाइल टावर इसके लिए राउटर का काम करते हैं। इसे दो तरह से बंद किया जा सकता है। अगर आप वाईफाई राउटर बंद कर देंगे तो फ़ोन में वाईफाई के सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में वाईफाई का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आपका वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर आपकी सर्विस बंद कर देगा तो आपका राउटर काम करेगा पर मोबाइल में वाईफाई सिग्नल आएगा लेकिन इंटरनेट नहीं चल सकेगा। जैसे वाईफाई का एक सर्विस प्रोवाइडर है वैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी होते हैं। मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां आईएसपी होते हैं। सरकार के पास ऐसा कोई बटन नहीं होता है जिसे दबाने से इंटरनेट बंद होता है। सरकार आईएसपी कंपनियों को आदेश देती है और इंटरनेट बंद करवा देती है। आईएसपी कंपनियां सरकारी और प्राइवेट दोनों हो सकती है। सरकारी कंपनियां का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। निजी आईएसपी कंपनियों को सरकार लाइसेंस देती है। ऐसे में अगर ये सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो सरकार इनका लाइसेंस रद्द कर सकती है। इसीलिए इन्हें सरकार के आदेश को मानना पड़ता है। ये आईएसपी कंपनियां इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस को बंद कर देती है। इससे फ़ोन में सिग्नल आने के बावजूद इंटरनेट नहीं चलता। जितने इलाके का इंटरनेट बंद करना होता है उतने इलाके के कनेक्टिविटी डिवाइसेस को बंद कर दिया जाता है। यही वजह है कि मोबाइल इंटरनेट बंद होने के आदेश होने पर वाईफाई राउटर बंद नहीं होते। मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां अलग अलग होने के चलते वाईफाई इंटरनेट चलते रहते हैं। कभी कभी सरकार सिर्फ कुछ वेबसाइटों का एक्सेस बंद करती है। सरकार ने भारत में पिछले दिनों 700 पोर्न वेबसाइट्स का एक्सेस बंद कर दिया था। वेबसाइट बंद दो तरीके से होते हैं। पहला तरीका है वेबसाइट के सर्विस को बंद करना, लेकिन इस परिस्थिति में वेबसाइट का सर्वर उस सरकार के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। विदेश से चलने वाली वेबसाइटों को सर्विस भी पूरी दूसरे देश से मिलती है। ऐसे में सरकार उस सर्विस को बंद नहीं कर सकती। दूसरा तरीका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को नोटिस देकर उन डोमेन को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति ब्राउज़र में उस वेबसाइट का एड्रेस डालेगा तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस वेबसाइट को खोलेगा ही नहीं। ब्लॉक की गई वेबसाइट को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कई देश में गैर कानूनी है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरनेट बंद करवा देती है सरकार। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी जानकर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।